फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूकोरिया से बचने के लिए कौन सी इफेक्टिव होम रेमेडी है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आई थिंक आपको ये जानना ज़रूरी है कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, किन कंडीशंस में वो नॉर्मल है और किन कंडीशंस में उसको एबनॉर्मल मानना चाहिए। क्योंकि आधी से ज़्यादा फीमेल्स को यही नहीं पता होता कि जो उनको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइट डिस्चार्ज, लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम रेमेडी। ठीक है, तो वाइट डिस्चार्ज के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, जैसे आपके ईयर से वैक्स डिस्चार्ज होता है, आपकी नोज से जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है, तो ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है ना। सेम ऐसा ही एक डिस्चार्ज जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बनता है आपकी वेजाइना में। वो मेनली जो बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स वहाँ से और जो वेजाइना में कुछ ग्लैंड्स होती हैं उनकी हेल्प से एक वाइट डिस्चार्ज बनता है, जो कि आपकी वेजाइना को लुब्रिकेट रखता है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज नहीं होता तो एक रफनेस आ जाती है आपकी वेजाइना में और आप कंफर्टेबल नहीं होते उस टाइम पर। ठीक है, तो ये वाइट डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। और इस वाइट डिस्चार्ज में होते हैं बहुत ही हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी वेजाइना को हेल्दी बनाए रखते हैं। लेकिन अब ये जो वाइट डिस्चार्ज है जो फीमेल्स को नॉर्मली आ रहा है, तो वो कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है या ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे आपकी मंथली साइकिल होती है, फीमेल्स की मंथली साइकिल वेरी करती है, इससे 35 दिन का एक नॉर्मल वेरिएशन होता है। ठीक है, जिसमें फीमेल की जितनी भी है, लेकिन मैं एक ऑन एन एवरेज चीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे कि सपोज कि जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, तो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो 4 से 5 दिन रहते हैं, तो उस टाइम तो आपकी वेजाइना से निकलता है ब्लड। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ता जो होता है उस टाइम आपको कोई वाइट डिस्चार्ज इतना दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक हफ्ता होने के बाद आपको वाइट डिस्चार्ज दिखाई देना शुरू होता है कि आपकी वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज निकल रहे हैं, और ये मोस्टली बिल्कुल वाइट कलर का होता है, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेशन डे होता है, तब जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो उस टाइम पर ये जो आपका थिक वाइट डिस्चार्ज होता है ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एग वाइट की तरह होता है और थिन हो जाती है इसकी कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप चेक करना चाहें ओव्यूलेशन डे के लिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक एक पैरामीटर है। तो उस टाइम का जो सिक्रीशन होता है आप उसको फिंगर में लेके इस तरह से करेंगे ना, तो स्ट्रेच हो जाता है 3 से 4 इंचेस तक। ठीक है, वो इस तरह से आपको दिखाई देता है। दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है अब आप ओव्यूलेट कर रही हैं। तो आपके ओव्यूलेशन डे पर वही नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज थिन हो जाता है, देखने में एक वाइट कलर का हो जाता है, लेकिन होता वो वाइट डिस्चार्ज ही है। जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद वही वाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जैसे ही आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले भी एकदम से आपको थोड़ा ज्यादा वाइट डिस्चार्ज, थिक वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो पूरे महीने में इस तरह से वाइट डिस्चार्ज चेंज होता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी वो देखने में बिल्कुल डार्क वाइट लगेगा, कभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट लगेगा आपको। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन है। और हाँ, ये जो पूरे महीने में आपका वाइट डिस्चार्ज निकलता है, कोई आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, कोई आपको इसमें से अजीब सी स्मेल नहीं आती, आप कंफर्टेबल होती हैं उस स्मेल के साथ, इस तरह का होता है। कोई आपको इचिंग नहीं होती है, पूरे महीने आपको पेट दर्द, कमर दर्द ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होता। तो दैट मीन्स ये आपका बिल्कुल नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। अब आपको नॉर्मल पता चल गया तो आप एबनॉर्मल कंडीशन आसानी से पहचान सकती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है आपको पूरे महीने ही आपको दिख रहा है कि हमेशा आपकी वेजाइना से आता रहता है और ज़्यादा अमाउंट में आता है, इनफैक्ट इतना आता है कि आपको अपनी पैंटीज चेंज करनी पड़ जाती हैं या आपको पैंटी लाइनर्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सबसे पहली एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको इचिंग हो रही है या आपको पेट में दर्द रहता है, आपको कमर दर्द रहता है, इस तरह की कुछ शिकायत है, तो दैट मीन्स ये वाला वाइट डिस्चार्ज आपका एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये समय आ जाता है कि आपको इस टाइम गायनी को विजिट करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होम रेमेडीज पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जो एकदम से गायनी के पास नहीं जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़े हम घर पर ही हम घरेलू नुस्खे ही अपनाएं। तो घरेलू नुस्खों का मैं बताऊं काफ़ी हद तक काम करते हैं। अगर आप अपनी कंडीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं लेते हैं ना, स्टार्टिंग की स्टेज पर ही आप अलर्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आपकी होम रेमेडीज बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इफेक्टिव होम रेमेडी जो कि आपकी वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको लग रहा है आपने बहुत समय बिता दिया है अपने सिम्टम्स के साथ, तो आपको डॉक्टर को भी विजिट करना चाहिए। ठीक है, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, रात को 100 ml पानी में 10 ग्राम सूखा धनिया आपको डालना है,
और इसको आपको पूरी रात ऐसे ही रखना है। अगले दिन इसको छान कर आपको इस पानी को पीना है। बस इतना करना है आपको। रेगुलर सुबह खाली पेट ये चीज़ करनी है। एंड इस तरह की जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनको रिजल्ट दिखाने में देखो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है हफ्ता की 2 हफ्ता की, एटलीस्ट आपको 3 महीने तक ज़रूर करनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगी 3 महीने तक ये होम रेमेडी आप यूज़ कीजिए। आप इस पानी को पीजिए, जो आपका धनिया वाटर हो जाता है इसको पीजिए। एंड आप देखेंगे आप स्टार्टिंग की स्टेज पर हैं तो आप अपने इस एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज को क्योर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होम रेमेडी है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। एंड यस, अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि पेशेंट से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता कि उसने उस बीमारी को कितने टाइम तक झेल लिया है ना, तो आपको अपनी रियलिटी पता होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा दिन बिता दिए हैं तो आप सीधा गायने को विजिट करें और दवाइयों से ट्रीटमेंट लें। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा उसको ठीक होने में भी बहुत टाइम लग जाता है दवाइयों के साथ भी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।